Hey guys, welcome to the Revolutionary Podcast. I'm Karthik. हेलो एवरीवन, आई एम हर्षित. वेलकम टू रिवॉल्यूशनरी पॉडकास्ट. So आज के दूसरे पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कैसे टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया हमारी डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही है और कैसे वो हमारे अपॉर्चुनिस्टिक वे भी है और एक तरह से डिस्ट्रैक्शन भी है और हम कैसे उसको फुली यूटिलाइज कर सकते हैं. हम दोनों साइड की बात करेंगे यार, पॉजिटिव और नेगेटिव, और बात करेंगे कैसे ये जो अभी एरा है सबसे अपॉर्चुनिस्टिक एरा है और हम इसका कैसे पूरी तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. और कैसे हम इससे अपने जो हमारी गलत हैबिट्स डेवलप होती है उससे बच सकते हैं. और टेक्नोलॉजी और इंटरनेट को भी कवर करेंगे इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के अंदर. ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. सो लेट्स बिगिन द पॉडकास्ट. तो अगर हमारी जो हमारी ह्यूमन एरा जो है, जो हमारी पर्टिकुलर जो जनरेशन है, अगर हम 21st सेंचुरी, अगर तो आज से लगभग 5-6 साल पहले देख, इंटरनेट का जो सडन बूम हुआ है, ठीक है, उससे हमारी पर्टिकुलर हमारी जनरेशन के लिए, सिर्फ हमारी जनरेशन के लिए नहीं, ओवरऑल जो अभी ह्यूमन बीइंग जो प्लेनेट में है अभी, एक पूरा अपॉर्चुनिस्टिक एरा टाइप का बन गया है. हाँ. एक हमको ओपन प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसके अंदर आने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी के लिए. ठीक है, तुम्हें कोई पर्टिकुलर टाइप की डिग्री नहीं चाहिए. हाँ. तुम्हें कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए. यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन दिस प्लेटफॉर्म. ठीक है, तुम्हारे पास बस एक स्मार्टफोन होना चाहिए, स्मार्टफोन और एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, जो कि अफोर्डेबल है. हाँ, यानी हमारी कंट्री में है. हमारी कंट्री में है बिल्कुल. तो हाँ, मैं कह रहा हूँ एक ऐसा अपॉर्चुनिस्टिक एरा में हम जी रहे हैं जिसका हर एक यूथ, सिर्फ यूथ ही नहीं यार, हर कोई इंसान जो है आज के एरा में इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है, इस चीज़ का प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कर सकता है. अच्छा, मैं तुम्हें चीज़ ऐसे बताता हूँ. मैं कहीं मतलब पढ़ रहा था इसके बारे में. एक चीज़, एक बात सही है कि जैसे अच्छा देख, जो लोग रिच होते हैं, जैसे जिनके पेरेंट्स रिच होते हैं, जिनके घर में बहुत हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, जिनके घर में हमारी जनरेशन में कह रहा हूँ, उनके घर में होते हैं. अब तो देख, उन बच्चों के पास एक तरीके से शुरू से ही हमसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कहीं ना कहीं. हाँ, मिडिल क्लास से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उनके पास होती है, क्योंकि उनके घर में उनको वो चीज़ बताने वाले होते हैं जो हमारे घर में नहीं है डेफिनेटली बताने वाले. लेकिन ये चीज़ तब ज़्यादा, और हमारे लिए वो डिसएडवांटेज है अगर तू देख. लेकिन ये डिसएडवांटेज तब है जब इंटरनेट नहीं होता. बिल्कुल. अभी इंटरनेट है तो हम भी एक तरीके से बराबरी में आ गए हैं. एक तरीके से तो मैं इंटरनेट को ऐसे बोलता हूँ, फ्री कॉलेज, फ्री यूनिवर्सिटी, या फ्री मतलब गोल्ड है, मतलब यहाँ पे पढ़ा हुआ. अगर तू हमारे पापा लोगों की जनरेशन में देखते ना, लगभग तू बात करे आज से 20-25 साल पहले. हाँ. ठीक है, जिस टाइम पे इंटरनेट शब्द नहीं था, 30-35 साल, हाँ ऐसा लगा. ठीक है, उस टाइम पे क्या था कि अमीरों के बच्चे जो थे ना, वो आराम से कुछ ऐसा कर सकते थे, मतलब वो बहुत कुछ कर सकते थे अपनी लाइफ में. उस टाइम पे मनी और नॉलेज जब ज़्यादा होती है तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी होती है. अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स होती है. ठीक है, और उस टाइम पे हम मिडिल क्लास फैमिली उतनी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते थे. हाँ. लेकिन आज की जनरेशन में चीज़ें बिल्कुल उलट है. आज के पास यार, हमारे पास इंटरनेट है. ठीक है, हमारे पास इंटरनेट है, और इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है हमारे लिए. अगर हम जैसे अफोर्ड की बात है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सपोज, ठीक है, मिडिल क्लास, लेकिन हम उस चीज़ को अफोर्ड करने के तरीके वो हमारे पास आसानी से है इन्फॉर्मेशन उसके लिए. सपोज कोई स्किल सीखनी है तेरे को, कोई भी चीज़, मतलब इंटरनेट को लोग कितने, तो आज के टाइम पे जितने भी है तो मिलियनर्स बन रहे हैं, सेल्फ मेड बन रहे हैं ना. पहले ही बनते थे, लेकिन आज के टाइम पे ये है कि उनके पास एक अर्ली अपॉर्चुनिटी है. हाँ, बिल्कुल मानता हूँ इस बात को. अर्ली अपॉर्चुनिटी है, जो चीज़ों शायद बहुत एक्सपीरियंस उनको लेना पड़ता, वो बहुत पहले सीख जा रहे हैं काम एक तरीके से. जैसे तूने कहा ओपन यूनिवर्सिटी या ओपन कॉलेज, बिल्कुल सही शब्द है कि तेरे को मतलब बैठे बैठे तेरे को सब चीज़ें मिल रही हैं. और आजकल तो सब लोग अपने बिजनेस हो गया है, कोई भी चीज़ ऑनलाइन में लाना प्रेफर कर रहे हैं. अभी तो जैसे ये देख, एक एग्जांपल लेते हैं, अभी जो ट्रेंड पे चला है बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, सब चीज़ें. अब इंटरनेट नहीं होता, ये चीज़ें कुछ ये मेजर पार्ट को पता होती है, उनके फैमिली वालों को पता था, इतना ही पता होता. इंटरनेट के आने से पहले तो ये शेयर मार्केट का पूरा हिसाब ही अलग था. ऐसा था ही नहीं, मतलब तुम बैठे बैठे आज के टाइम पे तुम ट्रेडिंग कर सकते हो. क्या उस टाइम पे ऐसा थोड़ी था कि तुम घर में बैठ के कर लो. और अगर नहीं भी कर सकते हो, मतलब तुम फ्यूचर के उसका नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, हम हर चीज़ ले सकते हैं. तो इंटरनेट ने ये चीज़ कर दी. अब इंटरनेट को अगर हम एक कंज्यूमर पार्ट से देखें, तो तुझे क्या लगता है कि क्या कंज्यूमर ज़्यादा है, क्रिएटर ज़्यादा है? क्योंकि इंडिया में अगर ऐसे देख, हाँ, सैचुरेशन इसलिए यूट्यूब पे ज़्यादा है क्योंकि हर घर में एक तरीके से मेजोरिटी में लोग बच्चे शुरू हो चुके हैं चीज़ों को लेके. तो कंज्यूमर साइड को देखना, जो क्रिएटर है ना, वो भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर तो है ही. तो कंज्यूमर में ऑटोमेटिकली मैं कहूँगा कि कंज्यूमर में सब लोग कंज्यूमर हैं आज के टाइम पे. ठीक है, तू देख, तू घर में बैठा है, सारी चीज़ बस एक क्लिक अवे है तेरे से. ठीक है, तेरे को कुछ शॉपिंग करनी है, जस्ट 1 क्लिक अवे. तेरे को कुछ फूड ऑर्डर करना है, बस एक क्लिक करना है. तेरे को कुछ भी चाहिए, तू घर बैठे बैठे सब कुछ ऑर्डर कर सकता है, कुछ भी मंगवा सकता है. तेरे को कहीं जाना है, ट्रेन की टिकट बुक करनी है, बस की कुछ भी कर सकता है. तू बस आज के टाइम पे घर में बैठे बैठे सब कुछ कर सकता है. हाँ. जो चीज़ पहले शायद पॉसिबल नहीं थी, ये सब चीज़ें तू आज के टाइम में घर में बैठे कर सकता है. और बात रही
क्रिएटर या कंज्यूमर। तो जो कंज्यूमर है वो मेरे ख्याल से इंडिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं यार, थ्रू द वर्ल्ड अगर बात करें, कंज्यूमर बहुत एक मेजर पार्ट है। क्रिएटर उतने नहीं है जितने कंज्यूमर है आज के टाइम पे। देख क्रिएटर उतने नहीं है, मैं परसों देख रहा था, मतलब बहुत बड़ी परसेंटेज इंडिया में, मतलब हर मिनट में, हर ऐसे आवर में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स क्रिएट हो रहे हैं, मतलब लोग डाल रहे हैं चीज़ें, अच्छा क्रिएट करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं ये कहूँगा एक क्रिएटिव साइड से नहीं हो रहा है, क्रिएटर काइंड ऑफ कॉपीड उससे हो रहा है कि मतलब जो पहले से चीज़ें चल रही हैं उसी के ऊपर सब लोग बनाए जा रहे हैं। कोई अपना मतलब ना एक क्रिएटर होता क्या है, अगर हमें क्रिएटर को देखें, चाहे वो राइटिंग में हो, वीडियो में हो, फिल्म मेकिंग में हो, किसी भी चीज़ में हो, क्रिएटर का मतलब ही सिंपल होता है क्रिएटिव चीज़ों को बनाना, अपनी क्रिएटिविटी से बनाना। एक पर्टिकुलर स्किल्स है उसके पास, हाँ ठीक है, उन स्किल्स को शो कर रहा है, हाँ वही क्रिएटर है, वो क्रिएटर है जो अपने स्किल्स सिखा रहा है या अपने स्किल्स दिखा रहा है। तो इंटरनेट ने एक चीज़ क्या कर दी है कि सबसे पहले तो अगर तुम नहीं हो, तुम्हारा मतलब तुम्हें स्किल्स नहीं है, स्किल सीखो और फिर फ्री मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट से तुम चीज़ें शुरू कर सकते हो यहाँ पे। तो ये इंटरनेट ने चीज़ कर दी। अब हम कंज्यूमर वाले साइड में बात कर रहे थे, एक बहुत जितना इंसान पहले शायद कंज्यूम नहीं कर पाता, मैं इन्फॉर्मेशन ही नहीं कह रहा हूँ, ओवरऑल चाहे तो शॉपिंग के लिए हर चीज़, क्या तुझे ऐसा लगता है कि अब वो डबल रेट पे हो रहा है? क्योंकि अब पहले इंसान को जैसे शॉप ऑफ जाना इतनी सब चीज़ें थी, अब वो इंसान अपना फ़ोन लेके उसी में कर सकता है, उसमें भी इतना कैशबैक डिस्काउंट इतनी सारी चीज़ें। तो हमें कंज्यूमर नेशन बहुत बढ़ है, मतलब कंज्यूमरिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा इंटरनेट की वजह से। ये तो है। और एक और चीज़ देख, हमारी इस चीज़ के साथ साथ हमारी एक्सपेक्टेंसी भी इन चीज़ों के साथ बढ़ते जा रही है। हाँ ठीक है, एक है कि हमारी अब जो हम लोगों को मिल गया वो एक बेस लिमिट सेट हो गई है। अब हमको इस चीज़ के बाद हमको एक नेक्स्ट लेवल चीज़ चाहिए, ठीक है, अब वो जो बेस है उसके ऊपर लेवल का हमको चाहिए, एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ती है। तभी मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि जिसकी वजह से न्यू इनोवेशंस हो रहे हैं, न्यू इन्वेंशंस हो रहे हैं और नई मतलब टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। अगर तू इस चीज़ को इंटरनेट ऐसे ले, जैसे टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट एक बहुत बड़ा पार्ट है टेक्नोलॉजी का। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी के इंटरनेट के बिना टेक्नोलॉजी नहीं होती। हाँ मतलब जैसे ये वाला, जैसे स्मार्टफोन है, इससे पहले होते थे छोटे कीपैड वाले, उसमें तुम्हें लिमिटेड कर सकते हो मैसेजिंग और कॉल, उससे ज़्यादा कुछ छोटे मोटे गेम बस। लेकिन ये जब चीज़ें आई, ये और स्मार्टफोन भी इसलिए इवॉल्व हो रहा है क्योंकि इंटरनेट उतना बूम हो रहा है। तो देख कि इंटरनेट, हम टेक्नोलॉजी जब कहते हैं ना, तो वो इंटरनेट से हम एक तरीके से रेफरेंस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी तो ना टेलीविजन भी है, हर छोटी सी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इंटरनेट के बिना वो टेक्नोलॉजी अधूरी है और बहुत बड़े लेवल पे अधूरी है। तो इंटरनेट ने एक तरीके से हाँ इसमें कहीं ना कहीं ऐसा है कि चीज़ें बनाई ही इस टाइप से जा रही हैं कि वो उसमें इंटरनेट का कंजम्पशन लगे, मतलब वो रिक्वायरमेंट है एक। हाँ इंटरनेट रिक्वायरमेंट है वो चीज़ की, हर चीज़ को इंटरनेट से कनेक्ट करके, जैसे अगर गेम्स भी है तो इंटरनेट इस टाइप से कह रहे हैं, वो चीज़ें बनाई उस टाइप से जा रही है कि उसमें इंटरनेट का लगे, कंजम्पशन लगे। अब जैसे हम वो चीज़ कह रहे थे कि कंज्यूमर वाला, एक बार सोशल मीडिया से देखते हैं कंज्यूमर वाले में। सोशल मीडिया में तेरे को क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि मतलब सोशल मीडिया में तो बहुत बड़े लेवल पे लोग कंज्यूमर में है। हाँ बहुत, सोशल मीडिया में बहुत बड़े में। ऐसे में जैसे इन्फ्लुएंसर एक शब्द बन गया है, वो सब चीज़ें हैं जो मनी भी अर्न कर रहे हैं, वो सब चीज़ें वो क्रिएटिव साइड में, लेकिन कंज्यूमर में बहुत हैं। और वो कंज्यूमर में क्या हो रहा है कि एक हमारे मतलब बिहेवियर में भी चेंज ला रही हैं वो चीज़ें। जैसे सपोज मानते हैं कोई इंस्टाग्राम है, फेसबुक, कुछ भी है, इंसान अपनी आइडेंटिटी पूरी ऑनलाइन बना दे रहे हैं। अब ये मेंटल बिहेवियर बन रहा है बहुत लोगों का कि मतलब हम जैसे जो भी फॉलोअर बढ़ रहे हैं तो हम अपने को उसी से पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, और अपने को ही नहीं, जो दूसरा सामने वाला है कोई जिससे हम शायद मिले नहीं है या जिसको हम जानते भी हैं, उसको भी हम उसी तरीके से देख रहे हैं, रेदर देन कि रियल लाइफ में उसके पास क्या स्किल्स हैं, रियल लाइफ में उसकी कम्युनिकेशन कैसी है, हम देख रहे हैं उसकी व्हाट्सएप की कम्युनिकेशन कैसी है, उसकी डीएम करने की कम्युनिकेशन कैसी है। और जो ये वर्चुअल वर्ल्ड है, ठीक है, ये इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, इन सबको जो फेसबुक और जो भी है सोशल मीडिया ऐप्स जो है, ये एक वर्चुअल वर्ल्ड हम लोग क्या करते हैं मतलब इसी के आधार पर कि ये वर्चुअल वर्ल्ड में किस टाइप का है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, इसकी डीपी कैसी है, इससे हम उस पर्टिकुलर इंसान को जज कर लेते हैं कि हाँ इसकी डीपी है, इसकी तो इंसान ऐसा होगा, ठीक है। हम मतलब कोशिश भी नहीं करते कि रियल वर्ल्ड में किसी को जानने की। और एक तरीके से ना मुझे लग रहा है ये हमारे यूथ में, ये मुझे पता नहीं सही होगा कहना, लेकिन ये रियलिटी है। स्कूल टाइम पे बहुत होता है कि कोई भी बच्चा उसी चीज़ से सेटिस्फाइड हो जा रहा है। ऐसे देख, सपोज माने कोई भी ऐप है जहाँ पर उसकी बहुत फॉलोइंग है, ये है, लेकिन उससे कोई मतलब तुमने फोटो डाली, तुम्हारे उसमें लाइक आए, कमेंट आए, बहुत बढ़िया, लेकिन सवाल ये है कि रियल लाइफ में तुम्हारा क्या प्रोग्रेस हुआ, रियल लाइफ में तुमने मनी अर्न किया, रियल लाइफ में तुमने कुछ सक्सेस की, मतलब कुछ भी प्रोग्रेस करी। हाँ, अंटिल तुम कोई क्रिएटिव साइड में हो, तुम वहाँ पे अपना कोई टैलेंट मतलब जो भी अपना हार्ड वर्क, स्किल शो कर रहे हो, डांस कर रहे हो, सिंगिंग, आर्टिस्टिक, तो वो सही है। लेकिन जब तुम खाली एक कहीं घास फूस में बैठ के फोटो डाल रहे हो और उसमें कुछ लाइक्स आ रहे हैं,
तो क्या हम उससे ही अपनी आइडेंटिटी नहीं बना रहे हैं? और मतलब हाँ, पूरी बात जो है कि फिर हम रियल लाइफ में सेटिस्फाइड हो जा रहे हैं। हम भूल जा रहे हैं कि यार रियल लाइफ में हमें प्रोग्रेस करनी है। और ये टीन में तो होता है और लेट टीन्स में तो होता है कि मतलब हम भूल जाते हैं रियल लाइफ में मुझे कुछ प्रोग्रेस करनी है, ये चीज़ तो है आज कौन पूरा करके दे, लेकिन यहाँ पे प्रोग्रेस करना भूल जाते हैं हम। कहीं ना हम लोग क्या करते हैं कि वर्चुअल वर्ल्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं अपने रियल वर्ल्ड से। और कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि जिसके फॉलोइंग इसमें ज़्यादा है, वर्चुअल वर्ल्ड में जिसके फॉलोइंग ज़्यादा है या जिसको ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यही इंसान सक्सेसफुल भी है। हाँ। ठीक है। और हम उसकी रियल वर्ल्ड जो ऐसा भी हो सकता है यार कि तुम्हारे भली 50-60 फॉलोअर हैं उस वर्ल्ड में, लेकिन तुम अभी ऐसी क्रिएटिव साइड में हो या फिर तुम ऐसा किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, ठीक है, जिसके बाद ऑटोमेटिकली तुम्हारे फॉलोअर जो है ना डबल हो जाएंगे उस मतलब वो चीज़ तो ऐसी है कि अगर तुम रियल वर्ल्ड में मेहनत करते हो तो उस वर्ल्ड में तुम्हारे अपने आप ही। अच्छा एग्जांपल लेते हैं, अगर तो एथलीट्स को देख, बहुत सारे एथलीट्स हो गए या कोई सेलिब्रिटी वर्ड ऐसे बोलूँगा जो अपने स्ट्रगल से पहुँचा था, ठीक है, आज से कुछ साल पहले देखो तो उतना कोई वो इंस्टा फेमस है ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल। मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ क्रिएटिव साइड में, उनके लिए कंज्यूमर, वो एक कंज्यूमर है, अब नहीं है, पहले थे। लेकिन जब वो काम करते करते अपने फील्ड में टॉपिक पहुंचे, लोग उनको चला, ऑटोमेटिकली उनके फॉलोअर सब बढ़े। अगर वो उस टाइम पे इन चीज़ों में लगे रहते ना, वो वर्चुअल दुनिया को अपना रियल मान लेते, तो वो भूल जाते कि यार रियल लाइफ में मुझे कुछ सक्सेस की तरफ बढ़ना है। और ये डोपामिन का भी यहाँ पे आता है, जैसे डोपामिन वो होता है जैसे तुम्हें हैप्पीनेस हार्मोन मिल गया, जैसे लाइक कमेंट आए तो वो इंसान के एक तरीके से डोपामिन लेवल बहुत एक्शन हो गया। हाँ, एक्शन टेक करने के लिए वो काम करता है, फोर्स होता है। तुम्हारा जब सेट हो गया यहाँ पे कि यार अब तो मैंने हो गया, मतलब सेटिस्फाइड हो गया ऑटोमेटिकली, तुम कुछ करोगे नहीं अपनी लाइफ में। मतलब ऐसा करते हैं हम लोग, जैसे स्टोरीज डाल दी हमने या स्टेटस डाल दिए, फिर उसके बाद देखते हैं कि कितने लोगों ने देख लिया है। ये चीज़ें होती हैं दिन भर इंसान देखता रहता है कि यार कितने या फिर कितने लाइक मिल गए मेरे को या कितने कमेंट्स मिले, और अगर किसी ने यार देखा नहीं, क्यों नहीं देखा, मतलब ये तो मेरा इतना अच्छा दोस्त है, इसने इसमें लाइक क्यों नहीं करा। मैंने बहुत से बात करी तो तब उनके खुद बताया कि वो इंसान दिन भर, मतलब जिसका तुम रहते हो तुमको पता होता है, वो दिन भर इसी एक थॉट प्रोसेस ही घूमता रहता है कि यार उसमें कितने आगे होंगे, इसमें कितने आगे होंगे, अंटिल तुम उससे कुछ कर रहे हो। फिर वही बात आ गई, तुम कुछ रियल लाइफ में करो। लेकिन अभी हम सिर्फ कंज्यूमर साइड में बात कर रहे हैं, जो कुछ क्रिएटिव नहीं है, सिर्फ कंज्यूमर है, जिनके तू बोल सकता है स्टूडेंट लाइफ में या कोई जॉब में कंज्यूम कर रहे हैं खाली। देख, जैसे हमने अपने फर्स्ट पॉडकास्ट में बात करी थी कि अपना डे शेड्यूल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। हमने सब चीज़ों में बात करी थी, तो उसी से बात आती है कि अगर देख बहुत लोगों की ऐसी हैबिट होती है, मैंने पढ़ा भी था कि लगभग 80% लोग ऐसे होते हैं जिनको सुबह उठते ही सबसे पहले अपना स्मार्टफोन चाहिए, और एक लूप टाइप का, एक लूप साइकिल टाइप की बन जाती है हमारी। ठीक है, मतलब एक ऐप से दूसरे ऐप में जंप करना, अगर भले तुम्हारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तुम्हारे पास कोई पॉपअप नहीं है, लेकिन तब भी तुम जंप कर रहे हो। ये भी बहुत गलत हैबिट होती है। एक हैबिट बन जाती है कि फिर, और मतलब ऐसा होता है कि मोबाइल में यहाँ पे ये ऐप है, अपने आप हाथ क्लिक हो जाता है, अपने आप वहाँ पे हमारा ब्रेन रिवायर हो जाता है उस चीज़ के लिए कि यहाँ कंडीशनिंग आती है ना माइंड की, ऐसे ऐसे हम यहीं पे चलते रहेंगे और हमें पता है कि हम सब ऐसे देख चुके हैं, सबको देख चुके हैं, तब भी हम जबरदस्ती आएंगे। और अगर सुबह सुबह ही हम ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो अपने दिमाग में हम एक तरीके से गार्बेज भर रहे हैं सुबह सुबह। हाँ। और कुछ नहीं। इसके बारे में वैसे हमने पिछले उसमें बात करी थी, लेकिन अगर हम इससे बात करें कि एक तो हो गई अपनी आइडेंटिटी इंसान वही बना देता है, दूसरी चीज़ कंपैरिजन वाली आती है, कि लोगों में बहुत इनसिक्योरिटी आती है इससे, मतलब कि इनसिक्योरिटीज बढ़ जाती है कि यार जैसे कोई है, उसको उतने लाइक मिल रहे हैं, उसको इतने फॉलो बढ़े हैं, और ये तब होती है ना, मैंने देखा तब होती है तुम रियल लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो। अगर तुम रियल लाइफ में इन द सेंस हर चीज में, चाहे तुम फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, करियर वाइज तुम काम कर रहे हो, किसी भी चीज के पीछे अगर भाग रहे हो ना, तो वो चीज तुम्हारे एक सेकेंडरी चीज बन जाती है। वो सेकेंडरी भी नहीं यार, वो एक मतलब तुम्हें रियलिटी पता चल जाती है, जो वहाँ पे मुझे ऐसे कुछ दिख रहे हैं फेमस, वो रियल लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं। एक 15-20 मिनट का एंटरटेनमेंट का पर्पस है वो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और मतलब ये जो तूने कहा ना 15 मिनट एंटरटेनमेंट का, मतलब हमें समझना पड़ेगा कि रियलिटी और वर्चुअलिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। अपने रियल वर्ल्ड के साथ कंपेयर वो नहीं कर सकते हैं यार, अपने रियल वर्ल्ड और उस वर्ल्ड को एकदम हम जोड़ नहीं सकते। ठीक है, पूरी ये लाइफ पूरी अलग है, वो लाइफ पूरी अलग है। तो जो कंपैरिजन वाली चीज़ कह रहा हूँ कि अपने को, मतलब हमें कंपैरिजन करना बंद करना पड़ेगा कि कोई इंसान कहाँ पे क्या है। तुम्हें कंपेयर करना है एक उसमें करो कि रियल लाइफ में अगर करना ही है कंपेयर, सपोज तू है कि यार तू इतना ये काम कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ, बिल्कुल। ये नहीं कि तेरे उसमें इतना ये है तो मेरे उसमें, ऐसा नहीं होता। रियल वर्ल्ड में कंपेयर करना चाहिए ना हम लोगों को, ये चीज़ कि मतलब तू किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है, अगर तुम्हें मोटिवेशन लेनी है किसी चीज़ से, तो देखो कि यार वो है, वो मेरी एज का है, उसने पकड़ तो मैं मुझे भी करना है, मैं भी कर सकता हूँ ये चीज़ें, लेकिन वहाँ मत करो जब तक तुम कुछ क्रिएटिव साइड में नहीं। अच्छा, अगर हम बात करें क्रिएटिव फील्ड की, ठीक है, तो तुम वहाँ वर्क डोमेन अगर हमारा वहाँ लाइक करते हो तो वेल एंड गुड, तुम वहाँ टाइम बिता बहुत अच्छा है, फिर तो देना ही है, क्योंकि तुम्हारा वर्क डोमेन वही है, तुम्हें वहीं से पैसा मिल रहा है, फिर तो तुम एक तरीके से वो तुम्हारा एक बिजनेस काइंड हो गया ना, तुम स्टडी कर रहे हो, तुम फ्यूचर अपना बिल्ड कर रहे हो। लेकिन अनटिल एंड अनलेस तुम्हारा वहाँ वर्क डोमेन नहीं है, फिर अगर तुम तब भी वहाँ घंटों बिता रहे हो ना,
तो ये चीज़ एक तरीके से तुम्हारे दिमाग को बहुत खराब कर रही है और नुकसान पहुंचा रही है। सोशल मीडिया दिन भर 10-15 मिनट चलाना इनफ होता है, कितने लोगों को फॉलो करो। और पहली बात तो फॉलो जो बात आती है, अच्छे लोगों को फॉलो करना चाहिए उसमें, तो मैंने देख रहा हर किसी को करने की जरूरत नहीं है कुछ ऐसे। और तुम ब्रिलियंट माइंड से मिल सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नेसेसिटी है, लॉस ही होगा नहीं चलाओगे तो, लेकिन जैसे ट्विटर होता है वहाँ पे बहुत ब्रिलियंट माइंड्स को भी हम देखते हैं वहाँ पे। एक और चीज़ है, तुम लाइक माइंडेड पीपल से मिल सकते हो। लाइक माइंडेड पीपल से मिल सकते हो, अपने ऐसे लोगों को तुम और देख सकते हो जो हो सकता है जिस चीज़ की वजह से तुम भाग रहे हो। क्या बहुत लोग ऐसे हैं कि जो उसी चीज़ इसको कहते हैं नेटवर्किंग के इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी उस चीज़ में। अब क्रिएटिव वाली साइड पे तो कह रहा है कि मतलब आज के टाइम में लगता है अगर हम क्रिएटिव है ना किसी चीज़ पे, तो इन चीज़ों का फुल अपॉर्चुनिटी हमें लेनी चाहिए। अगर हम इस एरा में जी रहे हैं ना, बिल्कुल, खासकर हमारी एज में कोई, और अगर वो देख रहे हैं अपने आसपास चीज़ें हो रही है और उनके माइंड में हल्का से तो कुछ एक आइडिया स्पार्क होता है कि मैं कर सकता हूँ कुछ भी, ऐसी कोई अपने दोस्तों के साथ अकेले भी वो चीज़ें एग्जीक्यूट शुरू कर देनी चाहिए। रुकना नहीं, उसमें डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम जितना डिले करोगे ना कहीं और से 10-15 बंदे स्टार्ट कर देंगे और वो चीज़ें उतनी आगे। अगर तुम आज डिले करो तुम कल भी डिले करोगे। और परसों वो जितना तुम डिले करोगे वो जो प्रोसेस है, जो तुम्हारा एक्शन लेने का प्रोसेस है वो और आगे जाएगा। हमने पहले भी हम बात करते हुए आ रहे हैं, आगे भी करेंगे कि जो भी काम करना है तुमने एक एक्शन ले लिया, एक पर्टिकुलर तुमने थॉट प्रोसेस तुम्हारे दिमाग में आ गया है, अब सीधे उसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूशन इज द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। वही एग्जीक्यूशन तुम्हारा जो स्टेप है वही तुम्हें कहीं ना कहीं ले जाने वाला है। ड्रीम्स तो हर कोई करता है, ड्रीम्स तो हम भी बड़े लेवल पे करते हैं, आइडियाज तो कितनों के पास है, लेकिन जब तक तुम एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक वो किसी काम की नहीं आएगी। जरूरी नहीं कि हर आइडिया वर्क ही करेगा, लेकिन जब तुम उस पर काम करोगे एक्सपीरियंस उससे मिलेगा, वो अगले आइडियाज पे बहुत अच्छा वर्क करेगा। बिल्कुल, एक्सपीरियंस है ना, धीरे धीरे एक्सपीरियंस मिलता है तो हम अपने आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। स्ट्रगल लेके अगर हम जितने बार गिरेंगे ना, उतने जो गिर के खड़ा होने का जो मजा है वो मजा ओवरनाइट सक्सेस या फिर एक बार में ऊपर पहुंचने से बहुत अच्छा है। इससे ये ग्राफ जो बनता है, इससे मुझे चीज़ याद आई, हम परसों बात कर रहे थे, तूने चीज़ बोला था तो कि ओवरनाइट सक्सेस और वाली बात इस पे ऑनलाइन वर्ल्ड में, कि ओवरनाइट सक्सेस और एक लॉन्ग टर्म में क्या होता है। एक चीज़ है जैसे ओवरनाइट सक्सेस की हम बात कर रहे थे कि जिसको हम आजकल देखते हैं, ऐसे कोई भी किसी भी फील्ड में, तो ओवरनाइट सक्सेस मतलब रातों रात उसकी वीडियो क्या फेमस होगी, कंटेंट। लेकिन अगर उसे चैनल पर कहीं भी जाए ना, तो उसको हम देखोगे उसके पीछे क्वांटिटीज भरी होती है। मैंने ऐसे फॉरेन के बहुत सारे टेक चैनल देखे जो 13-14 साल के से बना रहे हो, 20-22 के एज में आके उनके बूम हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो क्वांटिटी लीड्स टू क्वालिटी वाली बात आती है, मतलब पहले दूसरे में बहुत एक्सेप्शंस होते हैं, माइनॉरिटी केस होगा, लेकिन काम तो पहले करते रहना पड़ता है। होता कि जितने ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ेगी, इंप्रूवमेंट बढ़ेगा, फिर वो एक चीज़ फेमस होती है, फिर वहाँ से और चीज़ें पे आता है और हम सीखेंगे उसी से यार। जब तक हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ठीक है, अगर हमने स्टार्ट नहीं करें, हम एक दो चीज़ें, अगर हम पहली वीडियो ही हम कहीं अपलोड कर रहे हैं, हम पहली जब लाइफ में कोई भी पहली चीज़ जब हम पहला कदम रखते हैं ना, जब हम पहला कदम चलना सीखते हैं, तो हम उस वक्त गिरते जरूर है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो सीधे जिसने जमीन में पाँव रखा हो सीधे चलने लग गया, ऐसा कोई नहीं होगा। जो चलना शुरू करेगा, बच्चा जो चलना शुरू करता है वो गिरता जरूर है। और वो नई चीज़ों में, अगर तुम रियल लाइफ प्रैक्टिकल वे में देखो, नई चीज़ों गिरता है। कोई तुम जैसे नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, उसमें तुम स्टार्टिंग में परफेक्ट, मतलब एक और चीज़ परफेक्शन एक ऐसा मुझे लगता है इल्यूजन है जो सब लोग चेस कर रहे हैं। परफेक्शन अगर चेस करना है तो एग्जीक्यूशन में करना चाहिए, कि मतलब मैं एक्शन लूंगा, इसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन लेता रहूंगा, वो प्रोग्रेस होगी उससे। परफेक्ट तो इंसान कभी हो ही नहीं सकता है ना, कोई नहीं होता परफेक्ट, लेकिन हम अपने जो एग्जीक्यूशन है उस चीज को हम अच्छा बना सकते हैं। परफेक्शन तो तुम परफेक्शन हर किसी के लिए अलग अलग चीज है। परफेक्शन एक इल्यूजन है, जैसे तूने कहा, वो बिल्कुल सही है। भले दुनिया तुम्हें परफेक्ट कहे, लेकिन तुम्हारे लिए तुम तब भी परफेक्ट नहीं होगे। गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू आवर पॉडकास्ट। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और यार, हमारे बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं थे किसी की भावना को ठेस पहुंचाना है, किसी को बुरा लगे, ऐसा बिल्कुल भी हमारा उद्देश्य नहीं था इस पॉडकास्ट के थ्रू। जितनी चीज़ें भी हमने बोली, मतलब हम बस एक तरीके से यहाँ पे कॉन्वर्सेशन में उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें हर चीज़ पता है, ऐसी अभी कितनी फैक्ट्स हमें खुद ही पता चले बात करते हुए। तो हम बस चाहते हैं कि इससे कोई सुन रहा है तो उसकी लाइफ में थोड़ी इम्पैक्ट पड़े। और एक हमारा रिवॉल्यूशन पॉडकास्ट का एक एम यही था कि एक हेल्दी कन्वर्सेशन का एक इन्वायरमेंट हमारे कंट्री में फैले और हमारी कन्वर्सेशन में किसी में कुछ इम्पैक्ट पड़े। जैसे कि अपने फ्रेंड से बात करते हैं, कुछ भी जो कॉन्वर्सेशन करते हैं, क्यों ना वो अच्छी एक कॉन्वर्सेशन हो जो हमारे दोनों के लिए काम की हो। और यार, हम वैसे तो बहुत टाइम अपना क्या कहते हैं मतलब मीडिया कंजप्शन करते हैं, लेकिन क्यों ना हम ऐसे मीडिया कंजप्शन करें कि जो हमारी लाइफ में कुछ बेनिफिशियल वैल्यूज ऐड कर रहा हो। तो इसीलिए हमने ये पॉडकास्ट बनाया था कि रेदर देन वेस्टिंग आवर टाइम इनटू वाचिंग दोज स्टफ्स, व्हाई नॉट टू वॉच समथिंग व्हिच इज एडिंग सम काइंड्स ऑफ वैल्यूज इन योर लाइफ। सो जितनी हमने चीज़ें बोली, कोशिश करना क्या उनको इंप्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। मतलब आपने इतना पॉडकास्ट देंगे और आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, चीज़ें नहीं आएंगी। प्रैक्टिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने फर्स्ट पॉडकास्ट में बात करी थी। सो दैट्स इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।